नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, उसके नतीजे आ चुके हैं। अब वहां पर महायुति की सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस बीच अब जो खबर आ रही है वो ये है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है, यही हम इस में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हैं। अमीन जी, जिस तरीके की ये बातें कही जा रही हैं कि एकनाथ शिंदे बीजेपी को छोड़ देंगे, ये सबसे पहले तो किस आधार पर इस तरीके का तर्क दिया जा रहा है? नो डाउट, जैसे आपको सर्दी हो जाए, सर में दर्द हो और बदन जो है आपका जो है गर्म हो जाए या बदन टूटने लगे, तो आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी से भी मिलते हैं, तो आप ये कहते हैं कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आदमी कहता है कि आप डॉक्टर के पास चले जाइए। ठीक वैसे ही वहां पर भी जो राजनीतिक विश्लेषक जो देख रहे हैं वो भी इसी बात का खुलासा कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, देश भी जानता है कि जो है मुख्यमंत्री पद के लिए और विभागों के बंटवारे के लिए जो है दिल्ली में अमित शाह के घर पे बैठक थी। बैठक में वो सारी बातें हुई, फिर उसका फोटो जो है काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि जो है एक तरफ जो है क्या कहते हैं अमित शाह बीच में खड़े हैं, एक तरफ जो है शिंदे खड़े हैं और एक तरफ जो है गुलदस्ते के साथ जो है वो खड़े हैं, और वो जो है गुलदस्ता दे रहे हैं, काफी खुश हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जाने लगा कि वो जो है क्या कहते हैं कि खुश हैं और सीएम वही बनेंगे, और इसी तरह की सारी बातें होने लगी। उसके बाद से क्या हुआ कि शिंदे मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने के बाद जो है उन्होंने जो है अपने गांव जो है सतारा जाने का फैसला लिया। फिर इसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म होने लगा। अटकलों के बाजार में ये हुआ कि वो जो है मुख्यमंत्री पद चाहते हैं, और अगर मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता है तो डिप्टी सीएम बनेंगे, तो उनको ये अहम पद चाहिए। इस पे जो है काफी मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं और लोग काफी लिख भी रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम के साथ साथ वो गृह मंत्रालय चाह रहे हैं, वो उद्योग मंत्रालय चाह रहे हैं, कई और महत्वपूर्ण चीजें उनको चाहिए। इसके साथ साथ जो है उनको डर है कि जैसे बीजेपी जो है दूसरी पार्टियों को तोड़ देती है, इसलिए स्पीकर पद भी चाहते हैं कि अगर स्पीकर पद नहीं मिलता है तो उनके लिए वो घातक हो जाएगा। अगर उनकी पार्टी का स्पीकर रहा तो जैसे फैसला आता है वैसे ही फैसला आएगा। आप इसका उदाहरण, और हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं इस बात को कि कैसे जो है शिवसेना को तोड़ी गई और जो है एनसीपी टूटी, और उसके जो है क्या कहते हैं कि स्पीकर उनका था, और कैसे उन्होंने फैसला दिया था जिसपे सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ जो पूर्व सीजीआई हैं उनके साथ जो फैसला आया। तो वो तमाम चीज़ों को घेर रहे हैं। लेकिन तुरंत अभी मैसेज आया कि जो है वो उनकी तबीयत ठीक है और वो सतारा से मुंबई आज लौट रहे हैं। तो ये सारी रस्साकसी चल रही है। या तो हमको गिव एंड टेक का मामला है कि कितना तोड़ना है, तोड़ सकते हैं बीजेपी। मतलब कहने का यही है कि महायुति के अंदर, जो कि हम लोग ये बार बार कह भी रहे थे कि इनके अंदर भी जो विश्वसनीयता की जो डोर है ना, वो काफी ज्यादा कमजोर है। क्योंकि महायुति में एक तरफ अजीत पवार हैं जो कि एनसीपी के हैं, शिवसेना शिंदे गुट है और बीजेपी है। तो सब ये जानते हैं कि बीजेपी पे किसी भी तरीके से भरोसा कर पाना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी कब क्या करे अपने सत्ता में बने रहने के लिए, ये कह पाना या फिर इसका अंदाज़ा लगा पाना इन पार्टियों को भी पता है कि कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। और शायद इस वजह से भी वो एक सेफ जोन लेकर के चलना चाह रहे हैं कि या तो आप उन्हें सीएम बना दीजिए, और अगर आप सीएम नहीं बना सकते हैं तो अगर उन्हें आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं तो उसके साथ साथ आप होम मिनिस्ट्री और स्पीकर का पद और इसके अलावा भी कुछ पद हैं जो आप उन्हें दे दीजिए। तो इससे हो सकता है कि एकनाथ शिंदे खुद को सेफ महसूस कर रहे होंगे कि भविष्य में कोई भी बीजेपी ऐसा जो है दांव नहीं चल पाएगी, या फिर साम दाम दंड भेद वाली जो बात बीजेपी हमेशा करती रही है वैसा कुछ नहीं हो पाएगा, और इस वजह से एकनाथ शिंदे ऐसा कह रहे होंगे। नहीं, इसमें जो अभी खबर आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो सीएम जो है क्या कहते हैं कि जो पिछली सरकार रही है उसमें सीएम जो है एकनाथ शिंदे रहे हैं, उनके पास ये विभाग था। उसी तरह से डिप्टी सीएम थे बीजेपी अपने देवेंद्र फडणवीस थे, तो उनको जो है जो कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री पद के साथ गृह विभाग समेत पिछली सरकार में खुद के पास रहे 9 विभागों की मांग पे अड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बीजेपी का सीएम होता है तो जो आप पिछली सरकार में लिए हुए थे मंत्रालय वो सारे हमको देने हो, वो दे दी। जाहिर सी बात है, इसमें कोई
ये सही बात है कि जो आपके अगर डिप्टी सीएम थे फडणवीस पिछली सरकार में, तो आपने जो जो मंत्रालय उस वक्त लिए हुए थे तो वही जो है उल्टा कर दीजिए। आप सीएम बन रहे हैं, हमें डिप्टी सीएम बन रहे हैं, तो आप भी हमें वो सारे मंत्रालय दे दीजिए। तो मामला यही है। लेकिन अमित जी, ये कहा जा रहा था कि जैसे ही रिजल्ट आए थे सब कुछ तय हो चुका था कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे, अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे और देवेंद्र फडणवीस जो है सीएम बनेंगे। तो ये जो तय वाली बात थी, तो क्या एक परसेप्शन फेंका गया था एक तरीके से, जो कि राजनीति में होता है ना कि चीजें चला दी जाती हैं एक तरीके से, कि लोग मेंटली भी प्रिपेयर हो जाते हैं या फिर पॉलिटिशियन भी कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अंदर की बात तो जो अभी निकल करके आ रही है तो सारी चीजें तो बिल्कुल इसके उलट है। जैसे 2-3 कहावतें हैं जो राजनीति में काफ़ी जो है यूज होती हैं, कि भानुमति का कुनबा वाली एक जो कहावत है कि वो जोड़ा जाता, जितने रोड़े उतने भानुमति का कुनबा वाला बात होती है। और दूसरा जो है ये होता है कि जितने मुंह उतनी बातें। तो जैसे ही वो सतारा पहुंचे हैं अपने गांव, तो उसी हिसाब से जो है ये बातें कही जाने लगी। इसके साथ साथ एक नया अपडेट ये आया है कि जो महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख हैं चंद्रशेखर बावनकुले ने एक्स पर एक वीडियो डाला है, और वीडियो में कहा गया है कि 5 तारीख को यानी 5 दिसंबर को जो है आज़ाद मैदान में जो है क्या कहते हैं कि शपथ ग्रहण। बताइए, शपथ ग्रहण समारोह पहले से तय है और इधर पार्टी में बंटवारा नहीं हुआ। कुल मिला जुला के जो चीजें देखने को मिल रही है, जो चीजें हो रही है, ये भी हो सकता है कि एक परसेप्शन बनाया जाए कि हम तो लड़ रहे थे अपने विधायकों से और नहीं हो पाया तो क्या किया जाए। लेकिन बीजेपी, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की जो नई बीजेपी है और जो अटल और आडवाणी की बीजेपी थी, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। आप देखिए, अटल आडवाणी युग में जो है कभी वो सत्ता में आए तो कभी नहीं ये सोचे कि कांग्रेस की पार्टी तोड़ दी जाए या राज्यों में तोड़ दी जाए। जबकि वहीं देखिए कि आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए कि कैसे कमलनाथ की पार्टी को तोड़ा गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाया गया और फिर वो सरकार फिर अब कब्जा में। उसी तरह महाराष्ट्र में जो कैसे महाविकास आघाड़ी को तोड़ा गया और क्या किया गया। तो इन सारी चीजों, यही हाल बिहार में भी हुआ। हाँ, इन्हीं सब चीजों से जो है वो काफी डरी हुई पार्टी है। एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी, जो उनके रणनीतिकार हैं, वो डरे हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर डिप्टी सीएम हमें दिया जा रहा है तो कुछ पद ऐसे हों जिससे कमांड में रहे। हाँ, अगर स्पीकर का पद हमको नहीं मिलता है तो जो भी फैसला होगा, उनका विधायक है, उनका स्पीकर है, तो उसी हिसाब से फैसले देगा, जो जैसे इससे पहले जो फैसले आए हैं। तो ये सारी चीजें उसमें काउंट कर रही हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी जो है काफी जो है एक वेल मेंटेन्ड पार्टी कही जाती है, उसमें बयान जो है कांग्रेस की तरह से नहीं आता है कि एक तरफ जो है राहुल गांधी ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, वही जो है शिवगंगा से सांसद जो है क्या कहते हैं कि पी चिदम्बरम के पुत्र कार्तिक चिदम्बरम कहते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये चीज़ें नहीं है। बीजेपी बड़ी सोच समझ के, और उसका काडर बहुत लॉयल है और उसी हिसाब से चलता है। अब देखना ये है कि कौन कितना किसको भुना पाता है, ये देखने वाली बात होगी कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण में क्या होता है, डिप्टी सीएम 2 बनते हैं नहीं बनते हैं। इसमें जो है कल जो है एक बयान चलने लगा था कि अजीत पवार ने कहा, सीधे तौर से कह दिया है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो ये भी सब देखने वाली बात है कि हो क्या रहा है। लेकिन ये बात हम लोगों ने पहले भी इस बात चर्चा की थी कि हो सकता है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो गठबंधन है वो टूट जाए। अब महाविकास आघाड़ी के लेकर के भी ये बात कही जा रही थी और महायुति को लेकर के भी ये बात कही जा रही थी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और शरद पवार हैं, कांग्रेस हैं, और इनके बीच वैचारिक मतभेद तो हैं। जो इनकी विचारधारा है, जो इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो बिल्कुल अलग है। ठीक उसी तरीके से महायुति के अंदर भी है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। अगर अजीत पवार की आइडियोलॉजी कहीं पे भी बीजेपी और शिंदे गुट से मैच नहीं करेगी, तो ये बात पहले भी कही जा रही थी कि इस तरीके का हो सकता है। तो क्या लगता है आपको अमीन जी कि क्या वाकई में शिंदे बीजेपी का साथ छोड़ देंगे या फिर इनके बीच कुछ समझौता होने की संभावना है? राजनीति में जो है जो और भी बातें कही जाती हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, या राजनीति में कोई चीज अछूत नहीं होता, ना ही कोई दुश्मन होता है राजनीतिक रूप से।
जब मौका मिलता है तो लोग जो है एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसका उदाहरण पीडीपी है। पीडीपी वही महबूबा मुफ्ती जो है बीजेपी के साथ जो है सरकार चला चुकी हैं और आज वही अछूत बनी। तो वही चीजें हैं, आप देख लीजिए, वो बयान हमेशा हर 1-1.5 महीने में जो है वायरल होता रहता है कि अमित शाह ने बिहार की एक रैली में कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। लेकिन देख लीजिए क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। हो सकता हो इतना माहौल बन रहा है और क्या हो रहा है उसके बाद से हो सकता हो कि वो कंसीडर कर लें, या हो सकता है कि जैसे भी कंसीडर कर लें या घेर के या जो भी चीजें कर लें, तो अगर वो हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे के पास उतने ऑप्शन हैं कि वो जो है छोड़ दें। अगर छोड़ के जाते हैं तो वो जानते हैं कि पार्टी टूट जाएगी, और छोड़ के जाने से भी बीजेपी पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 132 है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर शिंदे छोड़ करके जाते हैं तो शिंदे गुट के जो विधायक हैं उसको बीजेपी तोड़ देगी, और तोड़ करके हो सकता है कि अपने पाले में कर ले? नहीं, हाँ, ये नो डाउट बीजेपी इसीलिए जानी जाती है। आप देखिए कि चुनाव होता है, हरियाणा में चुनाव हुआ, चुनाव से 1 हफ्ते पहले छापेमारी चलने लगी ईडी का, इसका ईडी का और सीबीआई का खुले तौर से सरकार का समर्थन और सरकार के इशारे पे काम होता है। इसका एक शानदार उदाहरण जो है अभी पिछले हफ्ते बीता है, जिसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल गई है कि जो है एनडीटीवी के जो प्रमोटर्स हैं, क्या कहते हैं, राधिका राय और प्रणव राय, उनको पिछले 7 साल से कैसे परेशान किया जा रहा था कि पैसा लिए हैं, ये विदेशी मामले का वो है। उसके बाद से जो है जैसे ही अडानी ने वो टीवी चैनल खरीद लिया तो मामला क्लोजर रिपोर्ट पे चला गया और कोर्ट में कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है धोखाधड़ी का। तो ये सारी चीजें आप ये भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री अमित शाह, सारे लोगों ने जो है 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले में अजीत पवार को कैसे पानी पी पी के उन्होंने गाली दी थी और क्या क्या नहीं कहा था। तो ये सारी चीजें हैं। यही हेमंत बिस्व शर्मा हैं जिनके बारे में अमित शाह जो है गुवाहाटी पहुंचकर जो है एक पूरा बाकायदा बुकलेट जारी किया था, लेकिन आज उनकी पार्टी में है और उनके मुख्यमंत्री हैं। तो वो चीजें चलती रहती हैं। ये डर तो है उनके हाँ, डर भी है, तो है। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। और एकनाथ शिंदे अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो उनके जो अपने विधायक हैं, जो कि उन्होंने उद्धव गुट से तोड़े थे, तब की शिवसेना पार्टी को तोड़ करके अपनी तरफ विधायकों को किया था, तो वही विधायक हो सकता है कि बीजेपी भी तोड़ ले। तो इस वजह से एकनाथ शिंदे को काफी ज्यादा फूंक करके अपने कदम रखने होंगे। लेकिन ये जो खबर चल रही है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, और इसके पीछे की वजह यह है कि उन्होंने कुछ मांगे की है, और उन्होंने ये कहा है कि या तो आप मुझे सीएम का पद दे दीजिए जो कि पहले जैसा था, और आप बाकी सारे पद ले लीजिए, और अगर आप मुझसे सीएम का पद छीनते हैं तो और डिप्टी सीएम बनाते हैं तो डिप्टी सीएम के साथ साथ होम मिनिस्ट्री और स्पीकर के अलावा और भी पद हैं वो आप हमें दे दीजिए। तो ये इस तरीके की जो है बात चल रही है, और इस तरीके के शिंदे के द्वारा मांग की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। इस तरीके की खबरें चल रही हैं कि ये शिंदे मांग कर रहे हैं। हालांकि ये सारी चीजें खुल करके सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन सारा मामला क्या चल रहा है, अंदर खाने किस तरीके की खिचड़ी पक रही है, वो सूत्रों के हवाले से जानकारी सब कुछ मिल ही जाती हैं। तो अभी फिलहाल महायुति के अंदर इस तरीके की खिचड़ी पक रही है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी को छोड़ देंगे, या फिर एकनाथ शिंदे की ये जो मांग है उसको बीजेपी मानेगी, या फिर क्या कुछ आगे होने वाला है महाराष्ट्र के अंदर? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।